एक बार और देख लेते हैं इसको हम लोग। लिखा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट है, इसको अच्छी तरह समझना है। स्टेट एंड प्रूफ कुछ चीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। अगर ये सीक्वेंस एन कन्वर्जेस टू एल कर रहा है तो इसका लिमिटिंग वैल्यू, इसका लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी बराबर एल होगा। वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाए थे हम, रिकॉर्डिंग तो आज थोड़ा सा गड़बड़ा गया, तो रिकॉर्डिंग हम लोग चालू करके फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो बी एन बराबर ए एन माइनस एल मान लेंगे, दोनों तरफ लिमिट लगा देंगे, दोनों तरफ लिमिट लगा दिया है, लिमिट को अलग अलग कर लेंगे। चूंकि ये बोला है इफ, मतलब ये दिया हुआ है इफ द सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एल, तो सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एल मतलब लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एन बराबर एल दिया हुआ है, जो कि फाइनाइट और डेफिनिट है। अब इसका वैल्यू को हम लोग एन का वैल्यू अगर एल रखते हैं तो इस बी एन का वैल्यू 0 आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। क्योंकि हमने मान लिया है बी एन बराबर ए एन माइनस एल, तो ए एन बराबर बी एन प्लस एल, यहां से ए वन ए टू ए एन का वैल्यू निकाल लिया। और इस फैक्टर का चूंकि वैल्यू प्रूव करना है हमके एल, तो इसको हम लोग बी एन के रूप में ट्रांसफर कर लिया। तो बी एन के रूप में ट्रांसफर करने के लिए ए वन का वैल्यू पुट कर दिया, ए टू का वैल्यू पुट कर दिया, ए एन का वैल्यू पुट कर दिया, अलग अलग कर लिया। एल एल को एन टाइम्स जोड़ोगे तो एन एल आएगा, तो एन एल आया, एन एन कट जाएगा। मतलब मेरे को इतना, दोनों तरफ लिमिट भी लगा लेंगे चूंकि लिमिट भी जरूरत है। लिमिट लगाने के बाद मेरे को इतना बचा। अब मेरा टारगेट है अगर इसको हम लोग 0 कर दें, फिर एक बार देखना, इसको अगर हम लोग 0 कर दें, इसका मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू एल हो जाएगा। देख रहे हो, यही इसका फर्स्ट पार्ट है। बोलो स्वरूप, समझा? स्वरूप यस सर। ठीक है। नहीं, यस सर। इतना समझ में आया? यस सर। स्वीटी यस सर। समझ में आया इतना? यस सर, आ गया। तो अब टारगेट क्या है, इसका वैल्यू को 0 करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो एल आ जाएगा, यही ना। अब टारगेट है कि इसका वैल्यू को हम लोग 0 कैसे बनाएं, बस। तो इसको हम लोग मिटा रहे हैं। ले लो तो जी, कोई एक स्टूडेंट ले लो। ले लिया स्वरूप? हाँ सर, ले लिया। अब मेरा टारगेट है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इतना बराबर 0 करना है। b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 bn बाई n बराबर 0। अगर इसको 0 प्रूफ कर देते हैं, देन आवर पर्पस इज सॉल्व्ड, या आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। चलो, नाउ सेकंड पार्ट इसका शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। सिंस द सीक्वेंस bn इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर, तुम लोग पहले पढ़े हो, अगर ये कन्वर्जेंट है तो देयरफॉर इट मस्ट बी बॉन्डेड, it must be bonded। then अगर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट दिया हुआ है bn, इसका मतलब है कि वो मस्ट बी बाउंडेड। then there exists a number k such that mod bn लेस देन k बाउंडेड है फॉर ऑल n। अब bn का लिमिटिंग वैल्यू 0 आया हुआ है। सिंस द सीक्वेंस bn कन्वर्जेंट है और उसका कन्वर्ज कर रहा है 0 पर, सीक्वेंस bn कन्वर्जेस टू 0,
कन्वर्जेस टू जीरो, तुम देखा होगा फ्रॉम टू, ऐसे लिख दो, फ्रॉम सेकंड नंबर इक्वेशन था। तो सीक्वेंस bn कन्वर्ज कर रहा था जीरो पर फ्रॉम टू में, देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन greater than 0, given epsilon greater than 0, there exists a positive integer m such that mod bn minus 0 less than epsilon by 2 for all n greater than equal to m। तुम देख रहे हो bn का जो वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू उसका जीरो है, तो उसको लिख सकते हो bn माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब हम लोग वापस आते हैं, तो यहां पर हमने देखा कि bn का वैल्यू चूंकि जीरो आया हुआ था, तो ये तो पहला बात कि इसका वैल्यू को हम लोग को जीरो साबित करना है, तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। देन सिंस द सीक्वेंस bn इज कन्वर्जेंट, क्योंकि सीक्वेंस bn का वैल्यू जीरो आया हुआ है मतलब कन्वर्जेंट है, therefore it must be bounded, तो वो must be bounded होगा। तो there exists a number k such that mod bn less than k for all n। अब सीक्वेंस bn कन्वर्ज कर रहा है जीरो पर फ्रॉम टू में, टू नंबर इक्वेशन वही था, तो हम लोग फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एक्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m such that mod bn माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब हम लोग वैल्यू निकालना चाहते हैं b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 bn बाई n बराबर, इसको लिखना चाहते हैं b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 bm बाई n प्लस bm प्लस 1 bm प्लस 2 प्लस डॉट 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 bn बाई n। मतलब इस bn का वैल्यू बोला है कि bn का वैल्यू, सीक्वेंस bn का वैल्यू जीरो है, तो किस वैल्यू के लिए जितना भी n m से बड़ा है उसका वैल्यू जीरो आ रहा है, मतलब m से बड़ा, n जो है वो m से बड़ा होना चाहिए, मतलब m से बड़ा यही सब है, m से बड़ा, तो ये पूरा वैल्यू आ जाएगा जीरो, क्योंकि बोला है कि bn का लिमिटिंग वैल्यू जीरो है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो इतना वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, तो मेरे को बच जाएगा b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 bm बाई n। इसको अगर हम लोग अलग अलग करें तो लेस देन इक्वल टू में टूटेगा b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 bm बाई n। इसको हम लोग लिख देते हैं आगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा bm प्लस 1 प्लस, अलग अलग कर लेते हैं इसको, bm प्लस 2 प्लस डॉट 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 bn बाई n। इसको भी अलग अलग करेंगे तो मॉड bm प्लस 1 bm प्लस 2 प्लस डॉट 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 मॉड bn बाई n, अलग अलग हो गया। चलो इतना दूर हम लोग पहुंच गए, तो b1 प्लस b2 प्लस bn तक, m तक गए, क्योंकि हमें ऐसा पार्ट चाहिए जो n m से बड़ा या बराबर हो, तो m से बड़ा या बराबर इधर चलेगा, तो सबको अलग अलग कर लिया। अब इसका वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे मॉड में, तुम जान रहे हो मॉड अलग अलग टूटेगा, तो मॉड अलग अलग टूटता है, मॉड अलग अलग टूटता है, मॉड अलग अलग अगर टूटता है तो तुम जान रहे हो कि अलग अलग टूटेगा तो लेस देन इक्वल टू आएगा, तो मॉड अलग अलग हो गया, लेस देन इक्वल टू आ गया, सेपरेट कर लिए पार्ट को। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ये b1 का b2 का bm का सबका वैल्यू तुमको दिया हुआ है, वो वैल्यू कितना है, ये वैल्यू कितना दिया हुआ है तुम गौर से देखो, bn का वैल्यू k दिया हुआ है, मतलब मॉड b1 भी k, तो इसको हम लोग लिख देंगे लेस देन इक्वल टू k प्लस डॉट 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 m टाइम्स बाई n प्लस इसका वैल्यू bm प्लस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, n माइनस m इंटू एप्सिलॉन बाई 2n। इसको हम लोग दिखाते हैं कैसे, when n
किसका माइक ऑन है जी? माइक बंद करो। तो गौर से देखो, ये आ गया लेस देन इक्वल टू के एम टाइम्स, तो आ जाएगा के एम बाई एन। ध्यान से देखना, ये एन माइनस एम क्यों लिखा गया है? ये पूरा एन है, एन में से इतना घटा दोगे तो कितना बचेगा? एन माइनस एम। कितना टाइम्स है ये? बी एम प्लस वन, बी एम प्लस टू, कितना टाइम्स है? तो ऊपर वाला टोटल एन है, टोटल एन है, उसमें से ये एम पार्ट को घटा दिया गया, एम टाइम्स को, तो कितना बच गया? एन माइनस एम। और इसका वैल्यू लिखा हुआ है कि लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। हर एक का वैल्यू को एप्सिलॉन बाई 2 बैठाएंगे, हर एक का वैल्यू को एप्सिलॉन बाई 2 बैठाएंगे, तो ये एन अपनी जगह पर है। और हर एक का वैल्यू यहां पर बगल में लिख सकते हो, बी एन का लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, मतलब b1 b2 b3 जितना भी है सबका वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 लिखना है। बी एम प्लस वन, बी एन किसका वैल्यू है? ये फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो जितना भी एन से बड़ा वाला वैल्यू है सबके लिए उसका वैल्यू एप्सिलॉन बाई 2 आएगा। और कितना कितना नंबर ऑफ टाइम्स कितना है? तो एन माइनस एम टाइम्स। चूंकि पूरा एन टाइम्स है, उसमें से एम टाइम्स घटा देंगे तो एन माइनस एम टाइम्स बचेगा। यह बच गया एम के बाई एन प्लस एप्सिलॉन बाई 2। एप्सिलॉन बाई 2 कैसे बचा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नोट करके। ये दिया हुआ है n इज लेस देन, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, यही दिया हुआ है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो यहां से अगर n माइनस एम लगा दें हम लोग, n माइनस एम बाई 2, तो यहां से हम लोग अगर करें n माइनस एम बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको अगर दो पार्ट में करोगे तो n माइनस एम बाई 2 एक साथ रह जाएगा, n माइनस एम बाई 2, और ये बाई कितना है? n है। तो यहां से अगर हम लोग देखें फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो ये वाला पार्ट जो है n माइनस एम बाई 2, n माइनस एम बाई 2 वाला पार्ट जो है ये लेस देन इक्वल टू 1 है। लेस देन इक्वल टू 1 मतलब इस पूरे का वैल्यू को तुम पुट कर सकते हो 1 लेस देन इक्वल टू के साइन, तो लेस देन इक्वल टू के साइन इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो ये सेट हो जाएगा। नोट करके हम लोग लिख लेते हैं n माइनस एम बाई 2 लेस देन इक्वल टू 1। ओके, ले लो तो थोड़ा ले लिया। स्वरूप, स्वरूप, हाँ ले ली सर। बोलोगे तब ना, बोलते ही नहीं हो। वो माइक बंद था सर, आराम भी बोल रहे थे। माइक बंद था कि तो माइक बंद करके कहीं चल जाता है? चलो नंबर 3 खत्म है। तो हम लोग ले लेते हैं, ये आ गया है के एम बाई एन। ओके, सिंस एम के बाई एन लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, इसलिए ये आ जाएगा मॉड b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 bn बाई एन। इसके जगह पर हम लोग m के बाई n के स्थान पर डाल देंगे एप्सिलॉन बाई 2। ये एप्सिलॉन बाई 2 अपनी जगह पर है, यह आ गया लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब है कि b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 bn बाई n का वैल्यू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी बराबर कितना हो जाएगा? 0। देख रहे हो, ये लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। कहने का मतलब इसको ऐसे करके दिखा सकते हो, b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 bn बाई n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। ओके, और इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 आने का मतलब निकलता है, इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 आने का मतलब निकलता है कि फ्रॉम 3 अगर देखें तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an बाई n बराबर आया हुआ था मेरा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
b1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 bn बाई n प्लस l। अगर इसका वैल्यू हम लोग 0 पुट करें तो फाइनली किसके बराबर आ गया, l के। इसलिए बोलेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an बाई n बराबर l। यही कहलाता है फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। तो इसका पहला वाला पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा वाला पार्ट में थोड़ा सा समझना है। चूंकि bn का लिमिटिंग वैल्यू 0 आ रहा है, चूंकि bn का लिमिटिंग वैल्यू 0 आ रहा है, हेलो हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सन्नी, हाँ यही नंबर है। हाँ तो देखो आप सेट हो गया होगा तो ओके, यही वाला भेज दो। हेलो, हाँ तब बोल रहे थे कि bn का लिमिटिंग वैल्यू 0 है, तो हम लोग इससे बोल सकते हैं कि bn जो है वो कन्वर्ज कर रहा है 0 पर, मतलब कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है तो बॉन्डेड भी होगा, चूंकि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बॉन्डेड होता है, ये थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर बॉन्डेड होता है तो देयर एग्जिस्ट अ नंबर k सच दैट मॉड bn का वैल्यू लेस देन k आएगा, ओके। और bn कन्वर्जेंस कर रहा है 0 पर, इसका मतलब है कि मॉड bn लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो जो भी n ग्रेटर देन इक्वल टू m है, जो भी n ग्रेटर देन इक्वल टू m है, उसका bn के लिए वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। मेरे को प्रूफ करना है v1 प्लस b2 प्लस डॉट 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 bn बाई n बराबर 0। इसका मतलब है कि उसका हम लोग मॉडुलस लेते हैं। मॉडुलस लेने के बाद उसको 2 पार्ट में करते हैं, एक m तक करते हैं और एक m+1 m+2 से लेके n तक करते हैं। मॉड को सेपरेट करोगे लेस देन इक्वल टू आएगा, मॉड को सेपरेट करोगे लेस देन इक्वल टू आएगा। अब m तक का जितना वैल्यू है वो तुम देखोगे, हम लोग देखना एक बार फिर इसको, ये आ जाएगा सबका वैल्यू लेस देन मतलब k है। bn लेस देन k मतलब b1 भी लेस देन k, b2 भी लेस देन k, किसके लिए, n लेस देन इक्वल टू m के लिए। तो इसको अगर तुम ब्रेक करते हो तो सारा को जोड़ोगे तो b1 का भी वैल्यू है k, b2 का भी वैल्यू k, डॉट डॉट डॉट, तो कितना टाइम्स, तो m टाइम्स। तो m k बाई n एक तरफ हो गया और एक तरफ आ जाएगा n माइनस m, चूंकि पूरा n है उसमें से m पार्ट को काट दिया गया, तो n माइनस m बचेगा, n माइनस m इंटू एप्सिलॉन बाई 2n आ गया। अब उसको हम लोग लेस देन इक्वल टू 1 है इसलिए एप्सिलॉन बाई 2 लिख दिया, और एक पार्ट ये तुमको दिख रहा था m k बाई n लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, दोनों को जोड़ोगे तो एप्सिलॉन आया। तो ये bn प्लस b2 प्लस डॉट 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 bn बाई n का मतलब क्या है, इतना माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, और इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 आने का मतलब है इसका वैल्यू को हम लोग 0 पुट कर देंगे तो बराबर ये l आ जाएगा। यही है दिस कंप्लीट द फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट, यही कहलाता है फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है, ले लो तो स्वरूप। लेडी सर, ओके, ये फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट, लेकिन उसको प्रूफ नहीं करना है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना है। तो उसको हम लोग जानकारी ले लेते हैं सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट में। उसका प्रूफ जो है वो होता भी नहीं है, उसको फर्दर तुम लोग आगे पढ़ाई होगा। व्हिच इज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, which is second theorem on limit। ये बोलना चाहता है कि इफ, इसको सवाल बनाने के दरमियान हम लोग यूज करेंगे, इफ सीक्वेंस un is a sequence of positive terms, then लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un का पावर 1 by n
बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 बाई n un, provided the limit exists finite or infinite, ये बोलना चाहता है कि un अगर कोई सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, ये सिर्फ पॉजिटिव टर्म के बारे में बात करता है, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म है, देन अगर तुमको कभी निकालना पड़े un का पावर 1 बाई n, तुम्हें निकालना पड़े un का पावर 1 बाई n, तो ये बोलना चाहता है कि तुम लिमिट प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, तो ये बोलना चाहता है कि un अगर सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म है तो un का पावर 1 बाई n अगर तुमको निकालना हो तो तुम इसे ना निकाल के तुम इसे निकाल लो, तो ये निकालना तुम्हारे लिए बेहद आसान है। ये कन्वर्ट कर देता है इसमें, मतलब un n टेंडिंग टू इंफिनिटी un प्लस 1 बाई un प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, मतलब वो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए या तो फाइनाइटली या तो इनफाइनाइटली, किसी भी कीमत पर अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है तो इसका वैल्यू इसके बराबर होगा। तो इसको मेमोरी में रखने वाला चीज है, परीक्षा में काफी पूछा जाता है इसको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। un का पावर 1 बाई n अगर तुम्हें निकालना है तो तुम्हें इसके बदले में ये फैक्टर निकालना होगा। यह कहलाता है सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट, तो ये इतना ही इंपॉर्टेंट कहलाता है सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट। तो सेकेंड थ्योरम ऑफ लिमिट को निकालने के लिए हम लोग एक छोटा सा सवाल बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, वीवीआई सवाल है। प्रूव दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, देखोगे कितना फायदे करेगा ये। 2 बाई 1 का पावर 1, 3 बाई 2 का पावर 2, 4 बाई 3 का पावर 3, डॉट 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 n प्लस 1 बाई n का पावर n होल का पावर 1 बाई n। तो तुमको दिखाई दे रहा होगा इस टाइप का, ये मेरा un कहलाएगा, un का पावर 1 बाई n कहलाएगा। इसका वैल्यू हम लोग को लाना है e, तो ये लिमिट निकालना है, इसका लिमिट का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग सेकेंड थ्योरम ऑफ लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अंदर वाला को un मान लेते हैं। लेट un बराबर 2 बाई 1 का पावर 1, 3 बाई 2 का पावर 2, 4 बाई 3 का पावर 3, डॉट 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 n प्लस 1 बाई n का पावर n। ओके, इसको un मान लिया। ओके, un प्लस 1 भी निकाल लेते हैं, क्योंकि जरूरत है un प्लस 1 और un दोनों का। un प्लस 1 भी जरूरत है और un भी जरूरत है, तो हम लोग un प्लस 1 निकाल लें। un प्लस 1 निकालोगे तो 2 बाई 1 का पावर 1, 3 बाई 2 का पावर 2, 4 बाई 3 का पावर 3, डॉट 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 यहां पर आ जाएगा n प्लस 2 बाई n प्लस 1 का पावर n प्लस 1। गौर से देखो, याद रखना n प्लस 2 से पहले अगर बोले तो ये टर्म जरूर आएगा, तो ये टर्म कट जाएगा कटने समय। n प्लस 2 से जस्ट पहले n प्लस 1 है, n प्लस 1 से पहले n है और n प्लस 1 पहले, मतलब इसको अगर हम लोग लिखना चाहते तो ऐसे इसका एक टर्म पहले भी लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, इसका एक टर्म बाद, ये n तक है, ये n प्लस 1 तक है। ओके, दोनों को डिवाइड भी कर लो, un प्लस 1 बाई un, तो डिवाइड करोगे तो कितना बच जाएगा, तो ये टर्म पूरा कट जाएगा, तो बच जाएगा n प्लस 2 बाई n प्लस 1 का पावर n प्लस 1। गौर से देखो, और इसे अगर हम लोग तोड़ना चाहें तो 1 प्लस n प्लस 1 बाई, यह आ जाएगा n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होल का पावर n प्लस 1। काट दें हम लोग 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1 का पावर n प्लस 1। तो हम लोग दोनों तरफ लिमिट बाय कुछ चीज हम लोग निकाल लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 बाई un अगर निकाले तो n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1 का पावर n प्लस 1। तुमको पता होना चाहिए कि ये n टेंड्स टू इंफिनिटी है, मतलब ये 1 का पावर इंफिनिटी का फॉर्म है। 1 का पावर इंफिनिटी का फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, e का पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, याद होगा 1 बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 1
काटते हैं, ये वैल्यू ई आता है। यहाँ पे बगल में लिखना पड़ेगा बाय कुचिज सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट। सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट, सेकेंड थ्योरम ऑफ लिमिट का बोलता था कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un का पावर 1/n बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1/un। तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि ये पावर 1/n है। पावर 1/n कहने का मतलब है कि ये कुछ ही सेकेंड थ्योरम ऑफ लिमिट लग सकता है। हाँ शशि, हाँ नहीं, हरिओम टावर तो नहीं आया है। नहीं, हम तो बात करते हैं, रुको 2 मिनट में, क्लास में है। तो इसका वैल्यू 1/n, तो इसको un मान लिया, un प्लस 1 निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया जैसा कि तुम देख पा रहे हो। इन दोनों का डिवाइड करके इसका लिमिट लगा लिया। लिमिट निकालना तो तुम लोग सीख ही चुके हो, 1 का पावर इंफिनिटी का लिमिट कैसे निकालते हो तुम्हें पता है। तो इसका वैल्यू बड़ा आसानी से un का पावर 1/n देखे, कुछ ही सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट लगाए, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो इसका वैल्यू फाइनाइट है, कोई बात नहीं। यही तुम्हारा है कुछ ही सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट प्रॉब्लम। तो सीक्वेंस का आखिरी क्लास होगा नेक्स्ट क्लास में। आज फ्राइडे है, मंडे को हम लोग आखिरी क्लास करेंगे सीक्वेंस का। उसके बाद थ्योरी ऑफ रियल नंबर शुरू होगा, जो कि डिफिकल्ट चैप्टर है, तो सबको परचेस जरूर रहोगे। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे छठ के बाद, सबको आने का तैयारी कर लो। छठ के बाद हम लोग का ऑफलाइन क्लास शुरू होगा, लेकिन सेमेस्टर 3 शुरू होगा। सेमेस्टर 3 में एंट्री होगा तुम लोग का, और सबको जल्द से जल्द रांची आ जाओ छठ के बाद। अभी नहीं, छठ के बाद तुरंत आ जाना है। हम लोग अगला क्लास सीक्वेंस का आखिरी क्लास करेंगे। चलो बाय बाय सबको, बाय बाय।